हेलो जी, नमस्ते आप सभी को। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। आज सुबह-सुबह ही मैंने खाना जो है बनाना शुरू किया और एक जिसका स्पेशल रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊँगी, तो वीडियो के साथ बने रहना है। रात को मैंने बालों में तेल भी लगाया था क्योंकि बड़े ज़्यादा दिन हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा धूल भी हो गई है आस-पास, तो बाल बड़े ज़्यादा रफ़ थे। तो मैंने कहा चलो ऑयलिंग की जाए और वैसे भी हफ्ते में 2 बार ज़रूर तेल लगाना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा कम लगाती हूँ, तो आज मैंने रात को ही तेल लगा रखे रखा था। आज सुबह के नाश्ते में बना रही हूँ मैं करेले की सब्ज़ी एक तरफ और साथ में दिन के लिए मैं कढ़ी भी चढ़ा रही हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है, तो सुबह का और दिन का साथ में हो जाएगा तो फिर खाने की टेंशन नहीं रहेगी। तो हमेशा ही कहीं हमें जाना होता है तो मैं सुबह-सुबह ही सुबह और दिन का खाना बना लेती हूँ साथ में, ताकि दिन में अगर हम ना हों तो जो घर में हैं उनको खाना बनाने की दिक्कत ना हो, जिसके चलते मैं दाल हो चाहे कुछ भी हो वो दिन में सुबह साथ में ही बना लेती हूँ। तो सुबह 7 बजे से मैंने शुरू किया था खाना बनाना और मायरा ने भी स्कूल जाना था, तो एक तरफ से मैंने करेले रखे थे बनने के लिए और दूसरी तरफ जो थी कढ़ी जो थी वो मैंने तेल डाल दिया था। उसके बाद फिर कढ़ी को भी तड़का लगाना था साथ में। आज है एक स्पेशल सा डे, आज है मेरी मायरा का स्कूल का फंक्शन, तो इसीलिए मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने उसको भी रेडी करना है। तो एक तरफ लग गया करेले को तड़का और एक तरफ कढ़ी मेरी बनने के लिए तैयार हो गई है और अब ये भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो ये अभी दोनों गैसेस मेरी ऑन है, खाना बनना शुरू हो गया है। तो फिर मैं आटा बना के रख लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं मायरा को रेडी करने के लिए स्कूल के लिए। मायरा ने को मैंने ड्रेस डाल के उसकी कॉम्ब करने के बाद उसका थोड़ा-सा मेकअप करना शुरू किया था। उसको मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है मेकअप के बारे में रेडी होने के लिए, और जब भी मैं भी कहीं जाती हूँ तो वो भी बोलती है कि मुझे भी इसी तरह से रेडी करो। बट वो अभी छोटी है, बट कभी-कभी उसकी भी मान ली जानी चाहिए। तो आज उसका फंक्शन था तो आज वो 1 दिन पहले से ही एक्साइटेड थी कि मम्मा मेरा आप अच्छे से मेकअप करना, मुझे सब कुछ करवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आज मैं तेरा फुल मेकअप करूँगी। तो ये ड्रेस जो था वो हमने चंबा से लिया था और सभी का सेम ड्रेस था स्कूल के बच्चों का और अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ स्वरित भी था हमारे साथ में, तो उसको भी एक तरफ करना था क्योंकि वो भी मेरे मेकअप के ब्रशेस वगैरह उठा कर ले जाता था बार बार। तो वो अभी पास में आकर ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे भी ये सब कुछ दे दो। और टाइम हो गया था पौने 9 के अराउंड और सिम्या को स्कूल में 9 बजे तक पहुंचाना था। तो स्कूल का पास होने का एक ये भी फ़ायदा रहता है कि बच्चे हम लोग अगर 5-10 मिनट में भी पहुंचाएंगे तो वो टाइम से पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उसका मेकअप जो है थोड़ा-थोड़ा ही किया था, लेकिन ये था कि उसको ब्राइट मेकअप चाहिए था, अच्छा दिखना था, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं सेंटर में हूँ, तो मुझे सबसे अच्छा दिखना है मम्मा, और इसीलिए मैंने उसको आईलाइनर भी लगवाया था। और काजल लगाने में वो मना करती है क्योंकि कहती है कि उससे मुझे आँखों में पानी आ जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने उसका जो काजल वाला पोर्शन था वो कट कर दिया था, इसलिए उसको मैंने लाइनर लगाया था, वो भी अच्छे से उसकी विंग्स बनाकर लगाया था क्योंकि इस तरह से अच्छा लगता है बच्चों में। और उसकी बड़ी-बड़ी आइज़ है तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। सबसे ज़्यादा उसको पसंद है मेकअप में ब्लश लगाना, वो ब्लश लगाने को बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। मैं भी जब रेडी होती हूँ तो मुझे भी कहती है कि मैं आपको ब्लश लगाऊँगी। तो खुश है वो मेकअप करवाने में और मैं भी कर रही थी और मैं चेक भी कर रही थी क्या-क्या कमी है। फाउंडेशन मैंने इसको बिल्कुल मिनिमम सा लगाया था क्योंकि विंटर शुरू होने को है तो बच्चे की स्किन जो है ख़राब हो जाती है, तो थोड़ा-थोड़ा सा ही लगाया था और साथ में लगाया था मस्कारा। और खुशी-खुशी में वो बोल रही थी कि मुझे क्या-क्या लगाना है वो निकालो, तो उसके कहने पे सब कुछ मैं लगा रही थी। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी इसको लिक्विड लिपस्टिक लगाई थी क्योंकि मैट एकदम से लगाऊँगी तो वो ड्राई रहेगी। तो लास्ट में फिर मैंने उसका आई मेकअप भी थोड़ा बहुत कर दिया था, रेड कलर का शिमरी लगाया था और इस तरह से उसका रहा मेकअप डन। और उसके साथ मैंने काजल के लिए कहा था लेकिन उसने मना किया तो मैंने उसको फिर अवॉइड ही कर दिया था। थोड़ा-सा उसको हाइलाइटर लगाया और उसके बाद मायरा मेरी हो गई स्कूल जाने के लिए रेडी और बस वो जा रही है। तो उसके स्कूल के लिए
पेरेंट्स को भी इनवाइट किया हुआ था, तो उसके बाद हम लोगों को भी जाना था। उसके जाने के बाद जल्दी से मैंने नाश्ता किया और जल्दी से नहा ली थी, क्योंकि उसके बाद हमें भी रेडी होना था। मैंने स्वरित को रेडी कर लिया था और बस मेरा रेडी होना बाकी था। मायरा के पापा भी रेडी थे, तो बस हम लोग अभी 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं और वहाँ जाकर देखते हैं किस तरह से हमारा वेलकम किया जाएगा। और अभी थोड़े बहुत मौसम ठीक है, तो हम लोग अभी विंटर के कपड़े नहीं डाल रहे हैं, अदरवाइज़ तो फिर विंटर के ही चलेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे स्कूल में जाते हैं। पेरेंट्स, बच्चे सबका वेलकम कर रहे हैं और सारे खड़े हुए उनकी तरफ हमारा वेलकम शुरू हो गया है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मेरी मायरा ने डांस स्टार्ट कर दिया है। बीच में वही है और साथ में उसकी क्लासमेट्स भी हैं बच्चे। तो अच्छा डांस किया बच्चों ने। हम लोग थोड़ा सा पीछे थे, जिसकी वजह से उसका जो वीडियो है जैसे नहीं मैं शूट कर पाई, बट अदरवाइज़ अच्छा था और बड़ा ही अच्छा डांस किया था और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और हर साल बच्चों को अपने एनुअल डे का इंतज़ार रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं बच्चे और उनकी एक्साइटमेंट ज़ाहिर भी है करते हैं वो। और अपनी जो भी तैयारी थी काफ़ी दिनों से उन्होंने शुरू करके रखी थी डांस की परफॉर्मेंस के लिए, तो वो घर में भी हमें दिखाती थी। तो मज़ा आया देखकर उस तरह चीयर अप करके। मुझे तो हर बार से ही आंखों में आंसू आ जाता है कि हम भी कभी इसी तरह से स्कूल में डांस किया करते थे और आज हमारे बच्चे डांस तेंद्र कर रहे हैं। सिंह उसके बाद नाउ इनको दिया गया सेकंड था क्लास प्राइज़, जो शुभांगम कि बड़ोत्रा दरबार सन ऑफ एक्टिविटी मिस्टर और ये अजय सबकी साथ बड़ोत्रा में ही था, तो रक्षित सभी सन ऑफ क्लासमेट साथ में ही आ मिस्टर गए थे। अजय तभी प्राइज़ मिलने वाला था। आज मायरा नाम ऑफ अपना मिस्टर प्राइज़ पंकज लेकर अमीर शिवांग पास और खुश थी। उसके बाद हम लोग लंच खाना खाने के लिए गए, क्योंकि लंच लग गया था। हॉस्टल में भी लंच काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने तो कहा कि चले जाते हैं, लेकिन मायरा ने मना किया। सभी बच्चे बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो बस यही था उसके फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने किया सभी को बाय और हम लोग निकले घर के लिए और मायरा भी आ गई थी। और ये सारे बलून्स जो हैं अभी थोड़े बच्चों ने निकाल भी लिए थे। शाम को पहुँचे घर और सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई कड़क चाय,
क्योंकि कुछ भी हो और चाय के बिना तो अधूरा ही है काम। यहाँ पे मुझे एक मैसेज आया था कि आप अपना फ्राई पैन चेंज कीजिए, तो ये जो इसका पीछे की है वो हमने खुद निकाली है। वो टूटी नहीं है क्योंकि इसका बैलेंस सही नहीं था, बनाइयो तो इसीलिए खा इसको लियो। निकाल के रखा है, अदरवाइज़ ये है कितने टूटना नरम नहीं है? है। 80 रुपये 80 रुपीज़। और शाम को टेस्ट भैया करना है लाए पहले, ये थे करना है ना देते ही फुल्लू, मैं। जो ये सभी यहाँ खा रहे हैं सिर्फ स्वरित को सूखा दे छोड़कर। नहीं नहीं है खांदा। मेरा स्वरित बाहर की कोई चीज़ नहीं खाता है, और ना वो मोमो पापा चाउमीन बोलो। बर्गर कुछ नहीं खाता है, वो सिर्फ मीठा खाता है। तो शाम को अब मैंने शुरू की अपनी रूटीन। यहाँ पर मैं बनाने वाली थी चपातियाँ, और कढ़ी तो मैंने आपको दिखाया था सुबह बनाई थी, और उसके बाद जो था सभी के लिए सोचा था एक एक एग भी बना दूंगी, साथ में अंडे खाने की बात हुई थी। देखते हैं कौन कौन खाता है, वैसे घर में खाने वाले कम हैं, नहीं खाने वाले ज़्यादा हैं। सबसे पहले डिमांड आई थी मेरी मायरा की, तो यहाँ मैंने आटा बनाया था, और बर्तन धोने के बाद है जो चपाती बनाना शुरू करने वाली थी, क्योंकि सिमिया कह रही थी कि मुझे भूख लगी है तो सबसे पहले मुझे ही देना। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले फुलके बनाए, और फिर उसके बाद उसके लिए मैं अंडा भी बनाने वाली थी। और शाम को जो है स्वरित परे था मम्मी के पास रूम में, अगर होता है साथ में किचन में तो कुछ ना कुछ मांगने की डिमांड रहती है, इसलिए मैंने उसको बाहर भगाया था कि वो अंदर ना आ सके। तो यहाँ पे मैं जल्दी से किचन का काम करूँगी, क्योंकि फिर उसके सोने का टाइम होता है बच्चों का, तो वो फिर गुस्सा करते हैं और बात भी नहीं सुनते हैं। यहाँ पर भैया आए थे मेरे पास कुछ दिखाने के लिए मुझे, तो उनको अभी कुछ ना कुछ सजेशन दे रही थी कि ये सही है या नहीं फ़ोटो में, क्योंकि घर का काम चला है तो सभी किसी न किसी चीज़ के लिए डिस्कशन हमारा होता ही रहता है, किस बात के लिए हो रहा था। तो ये है कि सभी की रजामंदी कामों को लेकर पूछताछ बीच बीच में चलती ही रहती है हम सभी की। तो यहाँ पर भी वही डिस्कशन हो रहा था, और मुझे भी पूछा जा रहा था कि ये कैसा है, इसीलिए मैं भी अपना ओपिनियन दे रही थी, साथ साथ में खाना भी बना रही थी। और हम सभी के जो भी फ़ोन्स हैं उसकी क्लैरिटी सभी की अलग अलग आती है। हमारे फ़ोन का अलग है, इस भैया के फ़ोन का अलग है, तो हर फ़ोन के कलर्स जो हैं वो अलग डिफरेंट दिखते हैं। तो मैं वही पूछ रही थी कि इसका कलर और वो साइज़ क्या रहेगा, तो उसी के बिहाफ पे हम लोगों की डिस्कशन यहाँ पे चली हुई थी, और खाना भी साथ में बना रही थी। तो ये है कि हाथों हाथ बहुत से ऐसा काम साथ में हमारे चलते रहते हैं शाम के टाइम में। और यहाँ पे मैंने अलेक्सा पे है वो शाम के लिए भजन भी लगा के रखे थे, क्योंकि आज था फ्राइडे का दिन, और फ्राइडे को मेरा फास्ट रहता है, लेकिन आज फास्ट तो नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने संतोषी माता की आरती लगाई हुई थी। तो इसीलिए थोड़ी सी मन को भी शांति रहती है भजन वगैरह सुनने से, और मन की जो भी भावनाएं रहती हैं उसको भी शांति मिल जाती है। तो जैसे ही मैंने खाना बनाना कंप्लीट किया था, तो मायरा का मैसेज आ गया था फ़ोन पे कि मुझे भूख लगी है और सबसे पहले आप मुझे ही खाना खिलाना। तो उसी के आने से पहले ही है जो मैंने अंडा बनाना शुरू कर दिया था, और वो बॉईल भी खाती है और इस तरह से फ्राई करके भी खा लेती है। तो उसको हमेशा अंडे में प्याज चाहिए होता है, तो उसको मैंने प्याज डाल के बनाया था, जो कि उसको पसंद है। और पहले तो उसने खाना खाने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसको बताया कि मैं तेरे लिए एग बना रही हूँ, तो फिर वो खुश हुई कि हाँ मुझे भी खाना है। तो एक चपाती के साथ ये अंडा खाएगी, ये इसका आज रात का डिनर रहा था। और ये देखो आकर बैठी है और देख के भी खुश हो गई है कि आज तो मज़ा आने वाला है। तो इस तरह से बच्चे जो हैं छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। उसके बाद जी रात का टाइम हुआ है सोने का, और मेरा सोनित अभी तक फ़ोन लेकर बैठा हुआ है, और मेरी प्यारी सी मायरा जो है वो सो गई थी। उसको टाइम से सोने की आदत है, और मैंने भी रात को फेस वगैरह क्लीन किया था। यहाँ पर मुझे बड़ा सा पिंपल हुआ था, साथ में